Hello guys, today I'm going to discuss about chapter 1 of class 9th science, matter in our surroundings. So what is matter? Matter क्या चीज़ है? Matter is anything which occupies space and has mass. So कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास होता है एंड वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, कुछ जगह को घेरती है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटर. सो मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर का नाम दिया. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज़ मैटर. सो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को सबसे पहले इंडियन फिलोसफर्स ने क्या कहा? क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर. इनको क्या कहा गया? पंच तत्व. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इनको पंच तत्व कहा गया. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग मैटर को क्या कहा गया? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, इनकी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग मैटर को क्या कहा गया? क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के फॉर्म में इनको डिफाइन किया गया. नाउ प्योर सब्सटेंसेस में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. जैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आयरन, सोडियम, कोबाल्ट, निकल, ये क्या है? प्योर एलिमेंट्स हैं. एंड ऐसे ही कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, जैसे वाटर, H2O, CO2, दीज आर कंपाउंड्स. तो ये भी क्या है? प्योर फॉर्म में होते हैं. जब ये वाटर बन गया H2O, वो भी क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है? H2O, तो वो भी क्या है? प्योर फॉर्म में ही है. सो प्योर सब्सटेंसेस में बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. मिक्सचर्स में बी होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. सो मैटर को क्लासीफाई किया गया बहुत तरीके से. सबसे पहले कहा गया कि ये पंच तत्व की फॉर्म में है. देन फिजिकल स्टेट की फॉर्म में इसको मैटर को क्या कहा गया? ये सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस की फॉर्म में है. देन केमिकल कंपोजिशन फॉर्म में मैटर को कहा गया कि दीज आर क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. नाउ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स की, मैटर की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अब मैटर जो है वो किससे बना है? पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, इवन इतने स्मॉल कि हमें वो दिखाई भी नहीं देते. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस होता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में रहते हैं. एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, ये करेक्टरिस्टिक्स जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो फर्स्ट वन इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. तो ये हम कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटीज़. टेक सम वाटर इन अ बीकर. ठीक है, बीकर में हमने वाटर लिया, सम वाटर इन द बीकर, एंड नोट द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर. डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट. ठीक है, इसके अंदर हमने सॉल्ट और शुगर को डिज़ोल्व किया विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड. स्टिर किया उसको एंड डिज़ोल्व किया. नाउ सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. लेवल जो था, देखो इसमें लेवल जो है, देखो इसके अंदर सब में क्या है? हमें सेम लेवल दिखाई दे रहा है. सब में क्या है? वाटर लेवल जो है वो सेम है. वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ. तो दिस इज़ बिकॉज, क्यों नहीं चेंज हुआ? दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर
डिज़ोल्व इन या सॉल्ट जो भी हमने डिज़ोल्व किया है वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर ही कहीं पर जाकर छुप गया है ना, उसके अंदर के स्पेसिस के अंदर वो पार्टिकल्स चले गए। तो इसका मतलब जो भी चीज़ हम इसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं इसका मतलब उसके भी पार्टिकल्स वाटर के भी पार्टिकल्स हैं, और जो चीज़ हमने डिज़ोल्व की उसके भी पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसिस हैं उसके अंदर वो जाकर क्या है ऑक्यूपाई कर लेते हैं उन स्पेसिस को। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत छोटे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी कि डिजॉल्व 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट एक पर्पल से कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे हम होली के कलर्स जो होते हैं जो पानी में घुलने वाले कलर्स होते हैं, वैसे ही पोटेशियम पर मैग्नेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स लिए हमने 2-3 क्रिस्टल्स, उनको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर बीकर के अंदर वाटर के अंदर हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये कैसा कलर हो गया, पर्पल कलर। नाउ टेक 10 ml ऑफ दिस वाटर। इस बीकर में से हमने 10 ml वाटर लिया, जो आगे हमने क्या है 90 ml ऑफ वाटर के अंदर उसको हमने क्या है डिज़ोल्व कर दिया। तो ये फिर से 100 ml बन गया। बट यहाँ पर जो इंटेंसिटी है कलर की देखेंगे हम, पर्पल कलर है, बट ये कैसे है, यहाँ पर पिंक कलर हो जाएगा, थोड़ा इससे लाइट हो गया, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई कलर की। नाउ अब इसमें से हमने क्या है 10 ml वाटर टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको क्या है आगे 100 ml वाटर के अंदर 90 ml वाटर के अंदर फिर से उसको डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर इसके अंदर हम डिज़ोल्व कर देंगे। फिर से ये 100 ml वाटर बन गया। इसकी कलर देखेंगे हम, पहले डार्क पर्पल था, देन उसके बाद लाइट पर्पल हुआ, देन अब क्या है उससे और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी और कम होती जाएगी। ऐसे ही फिर हमने नेक्स्ट टाइम इसमें से फिर से 10 ml वाटर लिया यहाँ से सॉल्यूशन जो बना, एंड देन उसके बाद इसको नेक्स्ट फिर से 90 ml के अंदर फिर से इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया। देखेंगे यहाँ पर जितनी बार इसको हम आगे क्या है 10 ml और शिफ्ट करते जाएंगे नेक्स्ट बीकर्स के अंदर, इसकी कलर की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, कलर जो है वो फेड होता जाएगा। सो इवन 2-3 crystals of potassium permanganate can color the large amount of water। इन द सेम केस जैसे हम डिटॉल ले सकते हैं, जैसे डिटॉल को हमने वाटर के अंदर डाला, डिटॉल उसको आगे हम ऐसे ही क्या है शिफ्ट करते रहेंगे बीकर टू बीकर, तो इससे हम क्या है देखेंगे कि डिटॉल की स्मेल जो है, डिटॉल की स्मेल सबको पता है कैसी होती है, तो वो क्या है आगे वो डिटॉल की स्मेल को हम क्या है बहुत सारे पानी के अंदर उसको जैसे हम मिक्स करते जाएंगे तो बहुत सारे पानी के अंदर उसकी स्मेल क्या है आगे हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता लगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आगे बहुत सारे वाटर को क्या है जैसे इसने कलर कर दिया, ऐसे ही क्या है हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या है स्पेसिस होते हैं। इसको हम एक्टिविटी से एक शो करेंगे। टेक सम वाटर इन बीकर एंड नोट द लेवल। ठीक है, जैसे फर्स्ट उसमें किया था एक्टिविटी में हमने कि हमने इसमें बीकर में वाटर लिया एंड उसके लेवल को हम नोट कर रहे हैं। इसमें हमने शुगर या सॉल्ट लिया, इसमें हमने डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर, इसको स्टिर किया जिससे शुगर जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब हम इसके लेवल को नोट करेंगे दोबारा से कि क्या इसके लेवल में कुछ चेंज आया, बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। लेवल जो है वो चेंज नहीं हुआ, बिकॉज पहले भी हमने ये कहा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट जो भी हमने डिज़ोल्व किया है वो कहाँ पर चला जाएंगे, दे गेट स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस हैं वो क्या है, शुगर या सॉल्ट जो भी हमने डिज़ोल्व किया है उसके पार्टिकल्स उन स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। जो स्पेसिस बीच में थे वो जाकर क्या है सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने उसके अंदर ऑक्यूपाई कर लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन द बीकर एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ द बीकर। ठीक है, इस बीकर में हमने वाटर लिया, इसके एक साइड से हम क्या है इंक डालना स्टार्ट करेंगे
ठीक है, इंक डाल रहे हैं ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है, थोड़ी सी इंक डाली हमने। द इंक स्प्रेड्स इवनली, उसको हमने अनडिस्टर्ब पड़े रहने देना है थोड़े टाइम के लिए। फिर हम देखेंगे कि इंक जो है वो थ्रू आउट वाटर के अंदर क्या है, घुलना शुरू हो गई, ठीक है, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गई उसके अंदर। जो वाटर है वो क्या है, कलर होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक, ठीक है, जो दोनों के पार्टिकल्स, जो वाटर है उसके भी पार्टिकल्स एंड जो इंक हमने इसमें डाली है वो उसके भी पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, जिसकी वजह से क्या है, इंक के पार्टिकल जो है पूरे वाटर के अंदर क्या है वो फैल जाते हैं और उस कलर, उसको वाटर को क्या है कलर कर देते हैं। हमने इसको स्टिर नहीं किया, ये अपने आप ही पार्टिकल्स क्या है, कलर क्या है दूर दूर तक ले जाएंगे और उस पूरे वाटर को क्या है कलर कर देते हैं। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर और देयर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, है ना। एक चीज़ के पार्टिकल्स दूसरी चीज़ के पार्टिकल्स में जब मिक्स हो जाते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो हमने क्या शो किया इस एक्टिविटी से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जिस वजह से इंक के पार्टिकल्स जो है वो उस वाटर के अंदर पूरी तरह से क्या है डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे वो पूरे वाटर को क्या है कलर कर देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो वी विल डिस्कस एन एक्टिविटी फॉर दिस। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है। हमने तीन चीज़ें ली, आयरन नेल, ठीक है, लोहे की कील जो होती है, चॉक एंड रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, हथौड़ा मारकर, है ना, हैमरिंग करके हथौड़ा मार के इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं अगर हम। कटिंग और स्क्रैचिंग, या कट करने की कोशिश करते हैं या उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, चॉक को तोड़ना ईजी है जब उसकी हम हैमरिंग करेंगे, उसके ऊपर अगर हम हथौड़ा मारते हैं या उसको कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, चॉक ईजिली क्या है ब्रेक हो जाएगा। लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि चॉक को तोड़ना इजी है, बट रबर बैंड को तोड़ना उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आयरन नेल को तोड़ना क्या है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन द रबर बैंड और चॉक, ठीक है। तो आयरन नेल को तोड़ना क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, टाइटली बाउंड है एक दूसरे को, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सारे पार्टिकल ने अट्रैक्ट किया हुआ है। जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाया हमने, इसके अंदर सारे पार्टिकल्स के अपनी फिक्स पोजीशंस पर हैं, एक दूसरे को टाइटली बाउंड किए हुए हैं, ठीक है। ये कैसा होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स, जैसे आयरन नेल में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से क्या है उसको ब्रेक नहीं होता जल्दी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या है लिक्विड्स एंड गैसेस की बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड्स के केस में, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या है रैंडमली मूव करते हैं, फ्री होते हैं, बट ये कंटेनर के अंदर ही मूव कर सकते हैं, उस कंटेनर के अंदर, ठीक है, रैंडमली मूव कर सकते हैं। देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बट लेसर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। बट इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करते हैं, जैसे इस फ्लास्क के अंदर गैस है, गैस के पार्टिकल्स क्या है फ्रीली कहीं पर भी रैंडमली मूव कर सकते हैं। अगर इस कंटेनर में है तब भी वो रैंडमली कहीं पर भी मूव करेंगे, पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं। जैसे वाटर पूरे कंटेनर को खुद फिल नहीं कर सकता, बट गैस के पार्टिकल्स जो है वो पूरे कंटेनर को क्या है फिल कर सकते हैं। अगर इसको हम क्या है ओपन कर दें यहाँ से, तो क्या है गैस बाहर निकल जाएगी और ये पार्टिकल सारे क्या है रैंडमली मूव करने लग जाएंगे। तो मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज लेसर देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 different states: solid, liquid and gas. So first of all we will discuss the solids. Properties of solids are: solids have definite shapes and definite volume. Solids की definite shape होती है and definite volume होता है.
ठीक है। अगर हम क्या है जैसे एक पेन लें, बुक लें, नीडल, कुछ भी, कोई भी वुडन स्टिक, उनकी अगर हम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं उनको रखकर पेपर के ऊपर, तो उनके एक हर एक की अपनी एक फिक्स शेप है, ठीक है। और जितना स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया उतना ही स्पेस वो क्या है हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे जहाँ पर भी उनको हम रखेंगे। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप्स, एक फिक्स शेप है उनकी और फिक्स्ड वॉल्यूम है उनका। एंड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। इन पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिस होते हैं वो मिनिमम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं जो वो एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड किए हुए हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो जितना स्पेस है उतना ही हमेशा रहता है, कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। तो इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा होता है, मिनिमम स्पेस होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बताया हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। एक दूसरे को ये स्ट्रांगली बाउंड करके रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपने से दूर जाने नहीं देते। जितना डिस्टेंस एक पार्टिकल का दूसरे के साथ है सेम रहता है हमेशा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं अपनी ही मीन पोजीशन के आसपास मूव करते रहते हैं, बट इनकी मूवमेंट जो है वो मिनिमम है, कहीं पर भी इधर उधर रैंडमली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी ही फिक्स पोजीशन के आसपास, क्या है, मीन पोजीशन के आसपास इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट रैंडमली मूव नहीं कर सकते कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं कंटेनर के अंदर। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स जो है, जिनको जैसे अब आयरन नेल लें या आयरन की कोई मेटल लिया हमने या कुछ लिया, ये जो सॉलिड चीज़ें जैसे वुड है, इनको हम क्या अगर कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होती चीज़ें। तो दीज आर लीस्ट कंप्रेसिबल, दीज आर लीस्ट कंप्रेसिबल। बट इनके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अब रबर बैंड है वो भी एक सॉलिड है बट उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं इनके अंदर, ठीक है। जैसे शुगर एंड सॉल्ट है, ठीक है। एक क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, एक उसकी एक फिक्स शेप है, सॉलिड है। बट अगर उसको हम कंटेनर में, क्योंकि दे कैन फ्लो है ना, उनको हम कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो क्या है, जो सिंगल पार्ट हम बात करते हैं सिंगल इनके क्रिस्टल्स का, वो कैसे हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है। उनकी शेप को, क्रिस्टल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड रहते हैं और वो क्या है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एंड स्पॉन्ज की अगर हम बात करते हैं, जैसे स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज पता हमें है ना, जिसके अंदर क्या होल्स होते हैं, ठीक है। उसको अगर हम कंप्रेस, स्पॉन्ज के इतना बड़ा अगर स्पॉन्ज है उसको अगर हाथ से हम कंप्रेस कर दें तो वो हमारे हैंड में छोटा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्पॉन्ज के अंदर क्या है, बहुत सारे होल्स होते हैं और होल्स के अंदर एयर ट्रैप होती है। जब उसको हमने कंप्रेस किया तो वो एयर जो है उसके अंदर से निकल जाती है और वो स्पॉन्ज क्या है अपने साइज़ को चेंज कर लेता है। बट जैसे ही उसको हमने हाथ को खोला और वो रिलीज़ किया उसको, तो फिर से उसके होल्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और फिर से वो उसी पोजीशन पर वापस आ जाता है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, बट सॉलिड्स के केस में हम कह रहे हैं कि दीज आर लीस्ट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट इज देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, ठीक है। इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, एक के मतलब पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के अंदर चले जाएं, ठीक है, वो भी क्या है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होते हैं। अपने आप पार्टिकल्स क्या है मूव नहीं कर सकते दूसरी चीज़ के पार्टिकल्स के बीच में। सो सॉलिड्स जो है वो फ्लो भी नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स के बीच में जो स्पेसिस होते हैं पार्टिकल्स के वो भी मिनिमम होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है इनके बीच में। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज ऑल्सो निग्लिजिबल, मिनिमम होती है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। हमें पता है लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डालते हैं हम उसी की ही शेप ले लेता है। अगर हमने वाटर को एक ग्लास के अंदर डाला तो ग्लास की शेप ले लेता है, उसको अगर हम एक जग के अंदर डाल देते हैं तो वो जग की शेप ले लेता है। तो जिस भी कंटेनर के अंदर हम वाटर को डालेंगे उसकी ही शेप ले लेता है। बट फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर हम कहें कि हमने 100 ml वाटर लिया है तो चाहे उसको हम ग्लास के अंदर लें चाहे हम उसको जग के अंदर लें, वो 100 ml ही रहेगा, ठीक है, वो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, शेप फिक्स नहीं होती इनकी, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम।
लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर के अंदर उसको हम डालते हैं उसी की ही शेप ले लेता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, ठीक है, लेस देन गैसेस बट मोर देन सॉलिड, सॉलिड से इनके अंदर स्पेसिस क्या हैं, ज़्यादा होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट हम क्या कह रहे हैं कि सॉलिड से, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड से ज़्यादा, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो स्पेसिस जो हैं सॉलिड के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होते हैं, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड से कम होगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी जो है सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, उससे ज़्यादा होगा बट गैसेस से कम होगा। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। दे कैन मूव एनीवेयर इन द कंटेनर, है ना, जिस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड्स हैं उस वाटर के या जो भी लिक्विड उसके अंदर हमने लिया है उसके पार्टिकल्स उस कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें पार्टिकल्स का के बीच में वो कैसा है, लेस देन दैट ऑफ सॉलिड्स। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये भी क्या है, लिक्विड्स भी लेस कंप्रेसिबल हैं, बट इन केस ऑफ सॉलिड्स वो क्या है, निग्लिजिबल होता है, बट इन केस ऑफ लिक्विड्स थोड़ा सा उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट दे आर ऑल्सो लेस कंप्रेसिबल। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स से ज़्यादा होती है इनकी डिफ्यूज़न, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरी चीज़ों के पार्टिकल्स में वो क्या है, ईजिली मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लेमन वाटर की बात करते हैं, लेमन वाटर के पार्टिकल्स ईजिली वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड्स के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा होता है। सो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, द लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेते हैं, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। They are less compressible. Their rate of diffusion is more than that of the solids. Now properties of gases. Gases have no definite shape or fixed volume. अब gases की ना तो definite shape होती है कोई और ना ही उनका कोई fixed volume होता है। Gases occupy the whole space of the container. गैसेस को हम जहाँ पर भी कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो उस कंटेनर को बंद कर दें तो गैस उस कंटेनर को भी फिल कर लेती है। अगर उस कंटेनर को खोल दें और बाहर वो गैस निकल जाएगी तो वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई, दूर दूर तक उसके पार्टिकल्स क्या हैं, चले जाते हैं। तो गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और नो वॉल्यूम। गैसेस कैन ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, तो जिस कंटेनर में डालेंगे उसके पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम, इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से, ये क्योंकि कंटेनर के अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं ये, तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ क्या है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, मिनिमम होता है बिल्कुल। तो ये पार्टिकल्स उस कंटेनर के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, तो इन पार्टिकल्स में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम, जैसे हमने यहाँ शो किया है, ठीक है। जैसे इस बैलून के अंदर ये एयर है, इस बैलून के अंदर एयर है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, उस एयर के पार्टिकल्स कहाँ पर हो सकते हैं, दूर दूर एक दूसरे से। तो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या है, मिनिमम होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, इसमें पार्टिकल्स रैंडमली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, अब गैसेस को हमें पता है कि हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमें पता है गैसेस को हम छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर फिल कर देते हैं ना, जैसे एलपीजी गैस की बात करते हैं, सीएनजी गैस की बात करते हैं हम, तो इन गैसेस को हम क्या है, हाई प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारी गैस को हम छोटे छोटे सिलेंडर्स के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है।
देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब गैसेस जो हैं हमें पता है कि डिफ्यूज़न इनका कितना फास्ट होता है। अगर घर में खाना बन रहा है किचन के अंदर, तो उस किचन से क्या है, खाने की स्मेल दूर दूर तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, अब एयर के जो पार्टिकल्स हैं और जो खाना बना वो भी क्या है, वेपर्स की फॉर्म में जब बाहर निकला तो उसके जो फ्यूम्स हैं वो भी क्या है, बाहर निकले गैसेस फॉर्म में। तो वो गैस जो गैसेस फॉर्म में क्या है, एयर के अंदर जब वो क्या है ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होकर वो क्या है, डिफ्यूज़न हुआ उनका, और वो पार्टिकल उसको कैरी करके क्या है, दूर तक ले जाते हैं, क्योंकि ये रैंडमली मूव कर सकते हैं। सो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, उसकी खुशबू क्या है, या परफ्यूम है, परफ्यूम हमने क्या है एक जगह लगाया तो उसकी स्मेल जो है बड़ी दूर तक चली जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि किसी चीज़ की खुशबू आ रही है ना। तो वो क्या है, पार्टिकल्स जो हैं गैसेस फॉर्म में, वो क्या है, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके रेट ऑफ डिफ्यूज़न वो एयर के अंदर जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, जिससे वो क्या है, हमें दूर तक पता लग जाते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर इन द सॉल देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो gases have no definite shape or fixed volume. Gases can occupy the whole space of the container. The space between the particles is maximum. Force of attraction between the particles is minimum. The movement of particles is maximum. They are most compressible. इनको easily हम compress कर सकते हैं. And the rate of diffusion is more than the solids and liquids. So we can understand with the help of this diagram, in case of solids, यहाँ देखेंगे हम, इन केस ऑफ सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, है ना, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, और पार्टिकल्स की मोशन भी निग्लिजिबल है। तो पार्टिकल्स ऐसी शेप में इस टाइप से अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सॉलिड्स की फॉर्म में दिखाया हमने, ये ऐसे ही यहाँ पर ये दिखाया हमने, सॉलिड को अगर हम किसी कंटेनर में भी रख दें तो एज इट इज़ रहते हैं, उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। ठीक है, कहीं पर भी रैंडमली मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ दिखाया हमने, कोई भी जैसे प्लेट है, इसके अंदर हमने क्या है, कोई सॉलिड लिया तो उसके पार्टिकल क्या है, अपने फिक्स पोजीशन पर ही रहते हैं, चेंज नहीं करते। नाउ इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की बात करें तो जिस कंटेनर में उसको हम रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर, कंटेनर के अंदर वो रैंडमली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, बट उस कंटेनर के अंदर ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, और वो होल कंटेनर को फिल नहीं कर सकते अपने आप, जितना लिक्विड है उतने ही लिक्विड के अंदर वो क्या है, रैंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन केस ऑफ लिक्विड्स की पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है, और ये रैंडमली मूव कर सकते हैं इनके बीच। ठीक है, और स्पेसेस जो हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है इनमें। नाउ इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस स्टेट में हमें पता है गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे इस कंटेनर में हमने डाला इसको, इसके पूरे कंटेनर, जैसे ही लिक्विड था यहीं तक ही था तो इतना ही रहेगा, बट गैस को अगर हमने इतना डाला और वो पूरे के पूरे सिलेंडर को क्या है, वो फिल कर लेता है, पूरे कंटेनर में वो गैस फिल हो जाती है। तो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से रैंडमली, मतलब रैंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है, पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज, जैसे बैलून के अंदर एयर फिल की तो उसके अंदर दिखाया है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हैं। ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस पार्टिकल्स में ज़्यादा होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होती है इन केस में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सॉलिड्स के केस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में सबसे कम, एंड देन उसके बाद क्या है, सबसे कम गैसेस में होती है। So that's all for today. We will discuss change of states in next video. Thank you.